an interesting lecture and that is चार दीवारी। क्या मैम, क्या हम चार दीवारी को डिस्कस करने वाले? वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग सेल की चार दीवारी। जिस तरह से हमारा घर है उसके इर्द गिर्द एक चार दीवारी मौजूद है, एक कवरिंग मौजूद है जो कि हमारे घर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इसके अलावा इसको बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट रखती है। तो सिमिलरली हमारे सेल के इर्द गिर्द भी एक चार दीवारी मौजूद होती है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग मौजूद होती है और उस कवरिंग को हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। क्लियर? इसी तरह से जिस तरह हमारे घर में लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द चार दीवारी, तो वहां पे क्या होता है कि कुछ डोर्स प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह हमारा मेन डोर होता है जिसके जरिए लोगों की ट्रांसपोर्टेशन होती है, कुछ लोगों को अंदर आना होता है, कुछ लोगों को बाहर जाना होता है। सेम इसी तरह से हमारे सेल के मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स मौजूद होती है और वो जो चैनल्स होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन से। लाइक चैनल प्रोटीन्स होती है जो चीजों की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाती है। क्लियर? तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन को। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक एंड दैट इज सेल मेम्ब्रेन। Stay connected because this is very important topic. This is very interesting topic. You are going to get wonderful concepts here. So first of all, if we see, cell membrane के बहुत सारे नाम हैं. We can call it plasma membrane. We can call it plasma membrane. Similarly, we can call it cell surface membrane. ठीक है, सेल के सरफेस पे मौजूद होता है, so it is also called cell surface membrane. Clear? And most important जो इसका नेचर है, like हर एक चीज का अपना एक नेचर होता है. So if we talk about the nature of cell membrane, so that is basically semi-permeable. In the last video we have discussed about cell wall और सेल वॉल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सेल वॉल है, हमारा नहीं प्लांट्स का, हम में सेल वॉल होता तो मैं कहा आपके सामने से घूम फिर रही होती। ठीक है, हम में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट में होता है। प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक है, तो उनका जो सेल वॉल होता है उसके नेचर के बारे में मैंने आपको बताया था। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वो उनका जो नेचर था वो कैसे था। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसका जो नेचर है दैट इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल। सो इसके नेचर की सेमी परमिएबल का मतलब क्या है कि ये सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है चीजों की, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, मेम्ब्रेन आपने निकला है साथ में, ये तो हम इसके कुछ नाम डिस्कस कर रहे हैं, वैसे इसके नेचर की बात भी आ गई तो उसको भी डिस्कस कर लिया। तो इसको हम लोग सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल, ये सारे नाम जो है हम इसको बोल सकते हैं। मतलब क्या है सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव या फिर डिफरेंशियली परमिएबल का, कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है कोई भी चीज आसानी से अंदर नहीं जा सकती, वही चीज जा सकती है जो सेल को रिक्वायर्ड हो। मतलब हमारे सेल के अगर देखें, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करता है। क्लियर? जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और जो सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, उन दोनों को कौन डिस्कनेक्ट करता है? सेल मेम्ब्रेन। तो अब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंट्रासेलुलर स्पेस की तरफ जो चीजें आएंगी वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए आएगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन के जरिए होगी। तो हर एक चीज, हर एक मॉलिक्यूल, छोटा बड़ा कुछ भी सेल के अंदर नहीं आ सकता। वही चीज आएगी जिसको सेल मेम्ब्रेन अलाउ करे, जिसके लिए सेल मेम्ब्रेन में चैनल्स प्रेजेंट है, कैरियर्स प्रेजेंट है। क्लियर? जिसकी अलाउंस, जिसका परमिशन सेल मेम्ब्रेन दे, वही चीज सेल के अंदर आ सकती है, हर एक चीज सेल के अंदर नहीं जा सकती। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसी वजह से हम लोग सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, कि ये चीजों की सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, हर एक चीज इतनी आसानी से सेल के अंदर नहीं जा सकती। यहां तक क्लियर हो गया?
एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें आपको उसके कुछ नेम्स का भी पता चला, क्लियर, और आपको सेल मेम्ब्रेन के नेचर का भी पता चला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपको यूनिवर्सली हर एक ऑर्गेनिज्म में दिखाई देगा, मतलब यूनिवर्सली जो है ये प्रेजेंट है। Either it is bacteria, the smallest unicellular organism, or the I would say the complex animal or human. आपको ह्यूमन और एनिमल के कम्प्लेक्स जो उनका स्ट्रक्चर होता है, उनका सेल होता है, उसमें भी आपको दिखाई देगा। और एक सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस भी कंप्लीट नहीं होता, वहां पे भी आपको सेल मेम्ब्रेन जो है वो दिखेगा। क्लियर? लाइक अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, प्रोटिस्ट्स की और एनिमल्स, ह्यूमंस एंड प्लांट्स, दे ऑल पोजेस सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हर एक के सेल को करनी होती है ट्रांसपोर्टेशन, और उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको एक बैरियर रिक्वायर्ड होता है जो सेल मेम्ब्रेन के फॉर्म में इनके सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो इन केस ऑफ प्लांट सेल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इन केस ऑफ प्लांट सेल जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी वो क्या होगी? मे बी यू ऑल नो, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया इस चीज को। तो जो आउटर मोस्ट बाउंड्री इन केस ऑफ प्लांट सेल होगी वो होगी सेल वॉल। क्लियर? एंड इन केस ऑफ एनिमल सेल, इन केस ऑफ एनिमल सेल अगर हम आउटर मोस्ट बाउंड्री की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, then it will be cell membrane. क्लियर होगा यहां तक कि अगर एनिमल सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री की हम बात करें तो वो होगा सेल मेम्ब्रेन, और अगर प्लांट की बात करें तो वो होगा सेल वॉल। सो इट डजंट मीन दैट प्लांट डू नॉट पोजेस सेल मेम्ब्रेन, दे पोजेस, बट इट लाइज नेक्स्ट टू सेल वॉल। प्लांट में जो फर्स्ट लेयर है सेल के अराउंड दैट इज सेल वॉल, और उसके बाद पे लाई करता है सेल मेम्ब्रेन, जबकि एनिमल्स में जो फर्स्ट बाउंड्री है आउटर मोस्ट दैट इज सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसमें आपको पता चला कि एनिमल सेल में कैसे प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में कैसे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यूनिवर्सली हर एक ऑर्गेनिज्म में आपको सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता दिखाई देगा। और इसके अलावा वी हैव टॉक्ड अबाउट इट्स नेचर, कि इसका जो नेचर है दैट इज सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल, और यू कैन कॉल इट डिफरेंशियली परमिएबल। इट अलाउज द सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, एंड दोज मटेरियल्स कैन बी लार्ज मॉलिक्यूल्स एज वेल एज स्मॉल मॉलिक्यूल्स। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो हिस्ट्री की तरफ अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। तो जिस तरह इसका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है, इसी तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस पे रिसर्च किया, स्टडी की, मॉडल्स भी आए, वो फेल भी कर गए, लेकिन लास्ट में जो हमारा मॉडल आया वो सबसे ऑथेंटिक था, वो सबसे बेस्ट था, उसको सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेंस मिली। और even I would say that they both who invented that model got Nobel Prize for it. So आप जब मैं आपको वो मॉडल समझाऊंगी तब आपको वाकई में अंदाजा हो जाएगा that why they both got Nobel Prize for their work, क्योंकि उन्होंने सेल मेम्ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत सिंपल और बहुत एक्यूरेटली डिफाइन किया था। क्लियर? तो सबसे पहले जो अर्ली मॉडल्स थे उसको डिस्कस करते हैं। इस वाले लेक्चर में हम लोग बेसिकली उसी चीज पे फोकस करेंगे, और इस लेक्चर के पार्ट 2 में हम लोग डिटेल में फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर जो सेल मेम्ब्रेन तो नहीं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन का, लाइक इफ वी टॉक अबाउट इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 मॉडल्स दैट वर गिवन अबाउट सेल मेम्ब्रेन with the passage of time. First one was
गॉटर एंड ग्रैंडल। गॉटर एंड ग्रैंडल ने फर्स्ट मॉडल जो था वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में दिया था इन 1925, then 35, then 59 and then in the last 1973 में इसका सबसे ऑथेंटिक और सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल जो था वो आया था। अच्छा जी, तो गॉटर एंड ग्रैंडल क्या कह रहे थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में? उन्होंने कहा कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है दैट इज लिपिड बाइलेयर, मतलब लिपिड के दो मॉलिक्यूल से बना है। आज भी हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं दैट यस सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर। ये बात फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने भी दी थी, बट कुछ ऐसी चीजें थी जो गॉटर एंड ग्रैंडल से रह चुकी थी स्टडी करने में। उन्होंने स्टडी की और उसने उस चीज के बारे में और भी हमें नॉलेज प्रोवाइड किया। तो गॉटर एंड ग्रैंडल के अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है दैट इज लिपिड बाइलेयर, क्लियर। और जो लिपिड का मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, एक हमारा हेड है और एक टेल। हमारा नहीं, लिपिड मॉलिक्यूल का एक हेड और दूसरा टेल। तो उसके अगर हेड की हम बात करें जो गॉटर एंड ग्रैंडल ने बताया था, तो वो क्या था कि इनका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। यू ऑल नो व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। और जो टेल था उसका दैट वाज हाइड्रोफोबिक, और इसके अलावा इन्होंने तीसरी जो बात बताई थी, अकॉर्डिंग टू देम इट एक्ट एज अ बैरियर फॉर द मॉलिक्यूल एंट्री। मॉलिक्यूल्स की एंट्री के लिए एज अ बैरियर काम कर रहा होता है। तो इनके मॉडल की बातें मतलब सही भी थी। आजकल अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को स्टडी कर रहे हैं तो हमें यही बातें उसी मॉडल में भी दिखाई देंगी कि ये सेल मेम्ब्रेन से लिपिड बाइलेयर, लिपिड मॉलिक्यूल possess head and tail which are hydrophilic and hydrophobic respectively and it acts as a barrier for the transportation of molecules। ये बातें हमें आज भी पता है, बट इनका मॉडल स्टिल फेल कर गया क्योंकि इसके बाद जो मॉडल्स आ रहे थे वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे दैट सेल मेम्ब्रेन इज नॉट लिपिड बाइलेयर। तो अपने टाइम में तो इसको काफी एक्सेप्टेंस मिला, लेकिन बाद में ये फेल कर गया, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडल आया सेल मेम्ब्रेन का दैट वाज गिवन बाय डेवसन एंड डेनियल। 1935 में इनका मॉडल आया, 1935 में इनका मॉडल आया था। अच्छा, अकॉर्डिंग टू देम सेल मेम्ब्रेन इज सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन इज सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। और जो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है वो कैसे कि हमारे पास दो लेयर जो है वो प्रोटीन्स के हैं और उसके बीच में प्रेजेंट है लिपिड। अकॉर्डिंग टू देम सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल, which means that cell membrane is made up of two layers of proteins in which lipid molecules are embedded। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि लिपिड के मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन के दो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है एम्बेडेड है, क्लियर। इन्होंने ये बात बताई थी। इसके अलावा दे टॉक्ड अबाउट द सरफेस टेंशन ऑफ मेम्ब्रेन। इन्होंने सरफेस टेंशन के बारे में बात की थी। एक एक फंक्शन सबके सामने आ रहा था, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है उसकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज है ना इससे कई बढ़कर है। जब हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लास्ट में फंक्शंस को डिस्कस करेंगे देन आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपने आप में ही पूरी दुनिया है, ठीक है। कितने ज्यादा फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारे सेल के इर्द गिर्द मौजूद होकर। तो डेवसन एंड डेनियल ने ये बात बताई थी दैट इट इज सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर मींस
2 layers of protein in which lipid molecules are embedded and और उन्हें क्या बताया था, they talked about the self extension of membrane, बट ये मॉडल भी फेल कर गया। जब आया हमारे पास 1959 में रॉबर्टसन का मॉडल, रॉबर्टसन का मॉडल आया था 1959 में। अब रॉबर्टसन ने क्या कहा, रॉबर्टसन ने भी यही बात बताई थी, उनके मॉडल को भी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल कहा जाता है, बट उनके मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं। लेट मी चेक आउट द वीडियो। यस, तो रॉबर्टसन ने क्या कहा था, दैट इट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। नाउ व्हाट इज मेंट बाय यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल? इन्होंने बात की थी कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। क्या मतलब इसका? वी आर eukaryotic organisms, we have membrane bound structure inside our cells। ये तो आप सबको पता है कि हमारे सेल के अंदर जो है membrane bounded organelles present है। Clear? Let me give you the example of mitochondria, let me give you the example of chloroplast, Golgi body। तो इनके इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, डबल मेम्ब्रेन। तो इन्होंने क्या कहा था कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है और उसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं, दे ऑल मेम्ब्रेन्स शो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? इन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल के अंदर जितने स्ट्रक्चर्स है मेम्ब्रेन बाउंडेड, दीज ऑल मेम्ब्रेन्स शो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी वजह से इन्होंने अपने मॉडल को नाम दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का। इसके अलावा इनके मॉडल को ट्राइलेमिनार मॉडल भी कहते हैं। कि दो हमारे पास लिपिड के दो हमारे पास प्रोटीन के लेयर्स हैं और उनके बीच में क्या प्रेजेंट है? उनके बीच में प्रेजेंट है लिपिड के मॉलिक्यूल्स। तो इनके मॉडल को हम लोग ट्राइलेमिनार मॉडल भी कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? इसके अलावा इन्होंने ऑब्जर्वेशन जो अपनी की थी वो ऑब्जर्वेशंस भी इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करके की थी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था, जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, तो उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही यूज किया था, लेकिन हर एक का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। इनको बस इतनी ही बातें समझ आई कि जो प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन है वो यही सेम प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल है। क्लियर? और इसके अलावा दो प्रोटीन्स के लेयर्स और एक जो है तो अंदर इनकी लिपिड जो है वो एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। और नई बात इन्होंने क्या बताई थी कि जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, वो भी मैंने आपको बता दिया कि व्हाई इट इज कॉल्ड सो। क्लियर? तो ये हमारे पास 3 मॉडल्स थे जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आए थे। अपने टाइम में इनको काफी एक्सेप्टेबिलिटी मिली, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हर एक चीज में एडवांसमेंट आती है तो सेम इसमें जो इसकी स्टडीज उस वक्त हो रही थी तो उसमें भी एडवांसमेंट आ रही थी। तब लास्ट में हमारे पास जो मॉडल आया तो वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। उसने सेल मेम्ब्रेन के बारे में हर एक पॉइंट जो था वो इतना डिटेल में क्लियर करवाया कि उनको एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मिली, सक्सेस भी बहुत मिला एंड दे गॉट नोबेल प्राइज। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, इसमें मैंने आपको इसका नेचर समझा दिया। क्लियर? और ये बता दिया कि ये यूनिवर्सली आपको हर एक ऑर्गेनिज्म में दिखाई देगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन के डायग्राम को। मैं आपको डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, आप लोग भी साथ साथ में बनाते जाएं। इस लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे इसी डायग्राम पे, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो पूरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में होगा। आप लोग डायग्राम पे प्रैक्टिस करें, और जब मैं फिर आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो समझा रही होंगी तब आपके पास आपका डायग्राम आपके सामने होना चाहिए, ताकि जो जो स्ट्रक्चर्स मैं आपको समझा रही हूँ आपको उसी डायग्राम में दिखाई दे जो मैंने आप लोग को अभी बताई हो। क्लियर? सो अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है तो नोट कर ले, अदरवाइज
हम अपने डायग्राम को बनाएंगे, अच्छे से उसको लेबल करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हर एक स्ट्रक्चर को डिटेल में फिर समझेंगे। क्लियर? तो चलिए इसको करते हैं इरेज और समझते हैं सेल मेम्ब्रेन को डायग्रामेटिकली। ओके, तो अब बनाते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। ओके जी, तो आजकल भी अगर हम देखें तो वी नो दैट सेल मेम्ब्रेन इज ए लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप लोग सिर्फ डायग्राम को समझे, उस पर फोकस करें। तो ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, हर एक स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। अब हम इसको लेबल करेंगे और लेबलिंग से फिर आपको पता चल जाएगा कि जो जो स्ट्रक्चर इसमें मौजूद हैं वो बेसिकली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और इनके फंक्शंस भी आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएंगे। क्लियर? तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब डिस्कस करते हैं इसके हर एक कंपोनेंट को। तो सबसे पहले अगर इसकी हम बात करें तो ये है हमारा फॉस्फोलिपिड। ये है हमारा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। क्लियर? और वो जो हेड और टेल वाली बात की थी ना, किसने की थी? स्टार्ट वाले जो मॉडल उसके बारे में आया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, गॉटेर एंड ग्रेंडेल, उन्होंने इसी फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की बात की थी कि इसमें हमारे पास होता है एक हेड और दूसरा होता है टेल। क्लियर? इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है रेड वाला, दिस इज कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। ये है हमारा कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल। इसी तरह ये भी कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल है, ये भी कोलेस्ट्रॉल के, जो आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर दिखाई देंगे। क्लियर? ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल को भी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है दैट इज दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन। और इसी तरह का सेम यहाँ भी एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस वाले को हम इसमें लेबल करेंगे, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। क्लियर? इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहे दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन्स। इसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। वी कैन कॉल इट इंट्रिंसिक प्रोटीन्स एज वेल। क्लियर? और यहां पे आपको, सॉरी मैं बनाना भूल गई, यहाँ पे आपको कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स भी दिखाई देंगे। कुछ इस किस्म के आपको यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन्स भी दिखाई देंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पेरिफेरल प्रोटीन्स के। पेरिफेरल का मतलब क्या है? जो पेरिफेरी पे जो चीज प्रेजेंट होगी उसको हम लोग नाम देंगे पेरिफेरल का। पेरिफेरल प्रोटीन्स। क्लियर? तो पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटीग्रल आप कहेंगे कि ये भी तो पेरिफेरी पे है, ये भी पेरिफेरी पे है। इंटीग्रल जो है ये पेरिफेरी तक आए हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें, आप अगर सेल मेम्ब्रेन को इमेजिन करें तो ये प्रोटीन्स जो है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर बरिड है। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन को हम लोग टनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं।
इनको टनल प्रोटीन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ये एक टनल की तरह काम करते हैं, जिसकी जरिए चीजों की ट्रांसपोर्टेशन होती है, और ये मोस्टली चैनल प्रोटीन्स होती है, चैनल प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स होती है, जो चीजों को कैरी करवाने में हेल्प करती है। सो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है जो आपको स्पेसिफिक पेरिफेरी पे नजर आएंगे। ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है जो पूरी तरह से बेरिड है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? और ये जो आपको ऐसे हेडिंग फॉर्म में प्रोटीन्स नजर आ रही है, सो दीज आर अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स। इनकी भी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में अपना एक रोल होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो है वो दे रहे होते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, और तो कुछ नहीं रहा ना इसमें। हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ग्लाइकोलिपिड्स और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल चले बता दूं मैं आपको, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो बायोमॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बने हो। क्लियर? लाइक इफ यू टॉक अबाउट ग्लाइको, ग्लाइको का वर्ड हमेशा कार्ब्स के लिए यूज होता है, और प्रोटीन, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिल जाए तो ये हमारे पास बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। एंड सिमिलरली अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ कंबाइन हो जाए सो इट मेड ग्लाइकोलिपिड्स। क्लियर? और इसके अलावा फॉस्फोलिपिड का ये मॉलिक्यूल है जिसमें हेड है, टेल है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर में। कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स है, पेरिफेरल प्रोटीन्स है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है, which we can call also intrinsic proteins or tunnel proteins, channel proteins, carrier proteins, whatever you want you can call it। और तो ये हमारा लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर है। क्लियर? आप लोग इसमें इसको नोट कर ले अच्छे से, नेक्स्ट लेक्चर तक अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? और हर एक कंपोनेंट का आपको मैं पूरा स्ट्रक्चर भी और फंक्शन दोनों समझाऊंगी कि किस तरह ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और इनका फंक्शन जो है वो क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में कौन हेल्प कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन को फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम लिपिड्स है ना तो फ्लूइडिटी की बात जरूर आएगी, तो फ्लूइडिटी को कौन मेंटेन कर रहा है। फ्लूइडिटी से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाली हूँ, जिसमें रोल होता है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स का। तो ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में इस डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, और जब मैं आपको लेक्चर दूं तो आपके सामने डायग्राम जो है वो बना हुआ होना चाहिए, ताकि जो जो स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रही हूँ आप उसी डायग्राम में उसको देखें और उसको समझें। सो दिस वाज टुडे लेक्चर, यहीं पे इसको करते हैं खत्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्ट्रा ब्रेन्स अकेडमी के साथ कनेक्ट रहिए, राइट, और इसको सपोर्ट कीजिए, बीइंग द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ अल्ट्रा ब्रेन्स सपोर्टर्स कम्युनिटी, और पढ़ाई करते रहे, अपना माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच।